आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:36 हो रहे हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। कल 14 अप्रैल को 21 दिन के लॉकडाउन का पहला चरण संपन्न हो गया और आज से 19 दिन के लॉकडाउन का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। ये लॉकडाउन और भी कड़े नियमों के साथ लागू हुआ है। इस लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण देश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या है। आइए हम आपको बताते हैं कोरोना ने पूरी दुनिया में किस कदर अपना जाल बिछाया है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा 1,26,000 के पार। अगर हम अपने देश की बात करें तो अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,500 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक देश में 394 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। बिहार में भी अब तक 66 लोग कोरोना संक्रमित हैं और एक की जान जा चुकी है। लॉकडाउन के नियमों का लोग सख्ती से पालन करें। इसके लिए परिवहन विभाग ने भी बिना वजह सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। अब अगर कोई भी व्यक्ति बिना पास लिए अपने वाहन को लेकर सड़कों पर निकलता है तो उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे और ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे थे। कल जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की मियाद को 3 मई तक बढ़ाया, वैसे ही जो मजदूर बिहार से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए थे वो परेशान हो गए। एक मजदूर तो ऐसा था जिसकी इस लॉकडाउन की मियाद बढ़ने से हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। ये मजदूर बिहार के कटिहार जिले के आबादपुर भवानीपुर पंचायत के निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद अलाउद्दीन थे, जो हरियाणा में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, जिनकी कल हार्ट अटैक से मौत हो गई। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं वो मुंबई की है। मुंबई में लोग किस कदर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो आप देखें इन तस्वीरों में। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद है और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज अहले सुबह से बारिश हो रही है। आज जब हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता करण सड़कों पर निकले तो कैसा था सड़कों का हाल, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आज सुबह बारिश के बाद का ये नज़ारा है, जहां पे इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर मौजूद हैं। आइए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी मोना। करण, आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसके बाद जब आप सड़कों पर निकले तो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कितने दिखाई दे रहे थे? जी लगातार पिछले कई दिनों से जो है कड़ी धूप के बाद सख्ती भी खास बढ़ती गई है, कई सख्ती बढ़ती गई है। तो लगता है कि अब लोगों में आदत सी बन गई है एक, जो है लोग अब घर से कम बाहर निकलेंगे। हालांकि कुछ लोग अब भी बाहर निकल रहे हैं, जो जरूरत के काम के कारण निकलना पड़ता है, चाहे किसी प्रकार की। हालांकि जब तक कि हम लोग एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तब तक कोरोना जैसी महामारी से जीत नहीं पा सकते हैं। कोरोना से हम लोग जीत नहीं सकते, तो जब तक फिजिकल डिस्टेंस बहुत जरूरी है इसके लिए।
करण, अगर मैं बात करूं कि लोगों की मानसिकता की, तो कल जैसे ही पहले से ही अनुमान तो लगाए जा ही रहे थे कि प्रधानमंत्री जब मोदी देश को संबोधित करेंगे तो लॉकडाउन की मियाद तो बढ़ने ही वाली है। और जब कल प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया कि 3 मई तक अब लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया गया है, तो लोगों के मन में इस लॉकडाउन के प्रति कैसे विचार आ रहे हैं? विचार जहां तक, जैसा कि आपने कहा है कि सभी लोग को पहले से अंदाजा था ही कि लॉकडाउन बढ़ेंगे, क्योंकि देश में जो है कोरोना के जो मरीज हैं बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो लोगों को अंदेशा था ही कि इसके जो तारीख है तो आगे बढ़ेंगे, ये तो सबको अंदाजा था ही। और विधिवत कल जो है प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, तो ये तय हो गया कि 3 मई तक जो है लॉकडाउन रहेगा। अब बचा इससे बचने के लिए कैसे, जैसे कि जिलाधिकारी ने पूरा आंकड़ा रखा कटिहार में अब तक तो नहीं है, लेकिन हमें अब भी सजग रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन अपना कार्य कर रही है और हमें भी अपना कार्य करना पड़ेगा। जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन पर यह थोपना कि हर चीज वही करेंगे तो यह भी संभव नहीं है। तो जब तक खुद स्वयं जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, लोगों से दूरी बनाकर नहीं रखेंगे, तब तक कोरोना जैसी महामारी से हमें जीत नहीं मिल सकती। करण, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऐलान किया है कि जो राज्य, जो कस्बा अगले 7 दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का, लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए नजर आएगा, उस जिले, उस कस्बे को लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट दी जाएगी। तो क्या लोग इन बातों को समझ रहे हैं और खुद भी लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने से बच रहे हैं? ये कुछ ऐसा बड़ी तादाद ऐसी है जो इसे समझ रहे हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, बिहार में एक वर्ड है ढीठ, ये ढीठ किस्म के जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं। जब पुलिस द्वारा सख्ती बरती जाती है तब ये सुधरते हैं, लेकिन पुलिस ने भी इस बार सख्ती बरती है, कड़े नियम कानून ला दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने थोड़ी सख्ती और बढ़ती है कि अगर इस प्रकार से मोटरसाइकिल पे 2 आदमी नहीं चल सकते हैं, हेलमेट बिना नहीं चलते हैं। कई सख्ती पुलिस ने, जो प्रशासन से जितना बन पड़ा है प्रशासन कर रही है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे, चोरी छिपे लोग करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की पूरी नजर है। जब तक खुद या आसपास के जो मोहल्ले वासी हैं वो इस पर पहल नहीं करेंगे, तब तक इसे सफल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करण, हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता करण हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे क्या कि आज से जो लॉकडाउन के 19 दिन का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, तो लोग किस कदर इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि अगले 6 दिन आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करें, तभी हमारे जिले, हमारे राज्य को लॉकडाउन से छूट मिल पाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कथनों के अनुसार जो राज्य, जो कस्बा पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करेगा, उससे छूट मिलेगी। आइए हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं हवाई अड्डा, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय ने। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये हवाई अड्डा की तस्वीरें हैं, जहां पे सब्जी दुकानें खुली हैं और जो इक्का दुक्का लोग, जो दूध वाले हैं, वही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ उन दूध वालों से भी ये सवाल करते हुए नजर आ रही है क्या कि आप सड़कों पर क्यों निकले हैं, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि बिना पास के कोई भी व्यक्ति अपनी वाहन को लेकर सड़कों पर नहीं निकल सकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। विनय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी, इस वक्त हम नाका नंबर 2 के पास मौजूद हैं। विनय, आज से लॉकडाउन का दूसरा चरण जो 19 दिन का है वो चालू हो चुका है। आज उसका पहला दिन है, तो लोग इस लॉकडाउन के नियम को पालन करने में कितने जागरूक नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, आज तो सुबह से ऐसे ही बरसात हो रहा था, इसके वजह से बहुत कम मात्रा में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन जब से बरसात थमा है, तब से जो लोगों की तादाद है वो भी उस वैसी जैसे आम दिनों की अपेक्षा आज बहुत कम नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि लोग भी इस लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन पार्ट 3 उन्हें नहीं झेलना पड़े, इसलिए वो लॉकडाउन को पूर्णतः मानते नजर आ रहे हैं।
अगर विनय में बात करूं क्या कि जिस प्रकार परिवहन विभाग ने लोगों पर सख्ती बरती है, उन्होंने साफ साफ आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति बिना पास के अपने वाहन को लेकर सड़कों पर नहीं निकल सकता है, तो क्या लोग इस नियम का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, लोग भी इस नियम का पालन कर रहे हैं और परिवहन विभाग और कह सकते हैं कि जिला प्रशासन सख्ती से इस नियम को पालन करवाने पर भी आमादा है, क्योंकि पहले निजी वाहन का लोग अपने कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जो पार्ट 2 लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहन का प्रयोग अपने निजी कार्यों के लिए तभी कर सकता है जब वो प्रशासन से इसके लिए स्वीकृति प्रदान करी, प्रशासन की स्वीकृति हो, तभी वो पास निर्गत करेगी और उसके बाद ही वो अपने निजी कार्यों के लिए अपने निजी वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई और गाड़ी को सीज करने का भी जो प्रशासन के नियम है, उसके हिसाब से अगर उचित कारण उन्हें नहीं लगता है तो वैसे में गाड़ी भी सीज कर दी जाएगी अगर लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं। विनय, अगर बात करें प्रशासन की मुस्तैदी की, तो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 20 तारीख तक वो हर कस्बे, हर जिले, हर राज्य को मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा कि वहाँ के लोग हैं या फिर वहाँ की जिला प्रशासन लोगों से लॉकडाउन के नियमों को किस तरह पालन करवा रही है। उसके बाद उस राज्य, उस जिले, उस कस्बे को लॉकडाउन के नियमों से छूट दी जाएगी। तो जिला प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर नजर आ रहा है? देखिए, इस बात की ओर तो यह स्पष्ट इशारा करता है कि हमारा जिला प्रशासन कितना गंभीर है कि अब तक कटिहार जिले में ऐसा कोई भी केस नहीं मिला है, एक भी पॉजिटिव केस कटिहार में नहीं मिला है। हाँ, संदेह होने पर लोग जांच करवा रहे हैं और यही प्रशासन के कह सकते हैं कि जागरूक होने का एकमात्र कारण है कि वैसे लोग थोड़ी सी भी समस्या लोगों में देखी जा रही है तो प्रशासन उनको जांच करा रहा है ताकि स्पष्ट किया जा सके उनमें कोई कोरोना के सिम्टम नहीं है और इसकी अगर कोई सिम्टम हो तो अविलंब उसका इलाज संभव हो सके। और अब तक कटिहार में ऐसा कुछ मामला मिला नहीं है। ये जिला प्रशासन की कह सकते हैं कि जो सोच है, अच्छी सोच है, उसका ही नतीजा है और आम लोग भी इस सरकार के लॉकडाउन में और इस कोरोना की चेन को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आज सुबह जैसे बारिश हुई है, लोगों का घर से निकलना कम हो गया है और जो जिला प्रशासन है वो सराहनीय कदम उठा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक हमारे जिले में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। कल जैसे कि जिलाधिकारी ने हमें बताया था, हमें जानकारी दी थी कि हमारे जिले में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है और अगर ऐसा आगे भी हो तो आप जिलोवासियों का ये कर्तव्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें और अपने घर में बने रहे। हमारी पूरी टीम आप तक जिले के कोने कोने की स्थिति पहुंचाने के लिए तत्पर है और हमेशा पहुंचाती रहेगी। इसलिए आप अपने घरों में बने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं फलका, देखते हैं वहां के हालात कैसे हैं। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कल तक जो बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था, आज उस बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जबकि कल हमने आपको दिखाया था कि लोग जो थे वो भारी संख्या में सड़कों पर निकल आए थे और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। लगातार फलका पुलिस प्रशासन भी लोगों को समझाने के लिए तत्पर है, उन्हें उनके घर भेजने के लिए तत्पर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ढीठ किस्म के हैं और लोग पुलिस प्रशासन की बातों को नहीं समझ रहे हैं। हमारे साथ हमारे फलका संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। विजय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? अभी हम फलका चौक पे मौजूद है मुन्ना। जी विजय, हमारा जो लॉकडाउन का पहला चरण था 21 दिन का, वो संपन्न हो चुका है। आज से दूसरा चरण जो है 19 दिन का, वो स्टार्ट हो चुका है। तो फलका के जो ग्रामीण है वो कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? जैसा कि मैंने तस्वीरें में भी दिखाया, जिस पर वीडियो शूटिंग करके दिखा रहा हूँ, कि उसमें ऐसा लग रहा है कि लोग काफी जो है कि एक मतलब अधिक टाइप से हो गए हैं, ताकि ज्यादा मन उब गया है घर में रहते रहते, तो वो लोग बाहर अपना आना जाना शुरू कर दिए हैं। और लॉकडाउन का जो है पूरा देखा जा रहा है कि आदमी जागरूक नहीं है अभी। इसमें फलका पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सक्रिय रहना जरूरी है, जो कि अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि आम पब्लिक
घरों में रहे। अगर विजय अगर मैं बात करूं कि आप भी जो सड़कों पर दिख रही है, लोगों की आवाजाही कम है, इसका असर बारिश है, यानी बारिश की वजह से लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। जबकि कल भी हमने देखा था कि बहुत से लोग थे जो लॉकडाउन के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं फलका पुलिस प्रशासन की, तो फलका पुलिस प्रशासन कड़े कदम नहीं उठा रही है लोगों को समझाने के लिए। जी, ऐसा ये प्रकृतिक का देन है, जो कि मौसम तो जिस तरह दिखाई दे रहा है कि रात भर आंधी चली, इसमें फसल भी कुछ बर्बाद हुए हैं, रोड पर आवाजाही कम हुई है। अगर बारिश नहीं होती तो इससे भी ज्यादा संख्या में लोग बाहर आ जाते हैं। और प्रशासन का सरदर्द बने हुए हैं कि आखिर प्रशासन भी करे तो क्या करे। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने विजय, क्योंकि लोगों के भी जागरूकता होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना हमारे जिले में ना प्रवेश करे, इसके लिए लोगों को जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो फलका के ग्रामीण हैं वो लापरवाह हैं, वो बिना वजह सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है फलका पुलिस को सख्त कदम उठाने की। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं, सीधे लिए चलते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीरें थी। बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे लोग लगातार लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। और केबीसी की पहल के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार थे वो भी अब सुसज्जित हो गए हैं। वहां भी लोग सुव्यवस्थित ढंग से अपने बाजार को लगाए हुए हैं और सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद दिख रही है। लेकिन कुछ ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां के लोग लापरवाह हैं, वो उनको हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ताकि हम भी यही चाहते हैं कि ग्रामीण जो पुलिस प्रशासन है वो इन लोगों के विरुद्ध कोई कड़े कदम उठाए, ताकि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आज से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, 19 दिन का। आइए हम आपको अब सीधे दिखाते हैं, जब हमारे संवाददाता सड़कों पर निकले तो कैसा था सड़कों का हाल। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि। रवि, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त मैं मिर्जाबाड़ी में मौजूद हूँ, मुना। रवि, जैसा कि आज से लॉकडाउन का दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है, आज उसका पहला दिन है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि जो जिला, जो राज्य, जो कस्बा लॉकडाउन के नियमों का सही ढंग से पालन करेगा उसको 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। तो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं इस ओर? जी नहीं, लोग पूरी तरह जागरूक हैं। हालांकि लॉकडाउन जो बढ़ाई गई है उसका लोगों ने स्वागत भी किया है और जरूरी था लॉकडाउन बढ़ाना, क्योंकि जिस तरह से कोरोना अपना पैर पसार रही है, एकमात्र उपाय है लॉकडाउन, और इसका लोगों ने पुरजोर स्वागत किया है। हालांकि कुछ लोग जो इसको हल्के में लेते हैं इस महामारी को, वैसे लोगों के खिलाफ जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्ती वाला रवैया अपनाई है। और ऐसे मंचलों को जो है सख्ती का भी सामना करना पड़ता है जिला प्रशासन का। जी मुन्ना, अगर अभी मैं बात करूं, क्या कि हमने दिखाया था कि मिर्चाईबाड़ी के जो बैंक थे वहां पे लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। क्या अब वहां के जो बैंक कर्मचारी है वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाने में सफल नजर आ रहे हैं? मुन्ना, जब से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है अपने चैनल के माध्यम से, तो जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेकर के पुलिस कप्तान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच जा करके सख्ती के साथ इस नियम का, लॉकडाउन के नियमों का और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जो है पालन करवाने में खुद जुट चुके हैं। और जो है इसको ध्यान में रखते हुए आज की स्थिति तो जो है अच्छी है। अब आगे देखना है कि फिर इस नियमों का लोग पालन करते हैं कि नहीं। जी मोना, अगर अभी बात करें परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश का, तो परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है क्या कि लोग जो है वो अपने निजी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे बिना पास के। तो क्या लोग अभी सड़कों पर ज्यादा निकल रहे हैं अपने वाहनों के साथ? मोना, परिवहन विभाग की बात की जाए तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, जब से इसका नियम जो है स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है, लोग जो है ज्यादा कदा निकल जाते थे अपने अपने निजी वाहन, दोपहिया वाहन, चरपहिया वाहन से। तो जब से परिवहन विभाग सख्ती अपनाई है तब से जो है लोग घरों से कम निकल रहे हैं। लेकिन पास की जो है होड़ लगी है
जिला प्रशासन कार्यालय में लोग अपने अपने वाहनों की पास को लेकर के भारी संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठा की हुई है और अपने अपने पास निर्गत कराने के लिए लोग प्रयासरत हैं। जी मोना, अगर मैं बात करूं रवि की पुलिस प्रशासन की, जो पुलिस जवान चौक चौराहों पर मुस्तैद हैं, वो लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं और उन्हें क्या हिदायतें दे रहे हैं क्या कि वो अपने घरों से ना निकले? मोना, शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और यदा कदा जो निकलते हैं बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, तो उन पर सख्ती बरती जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं और लगातार राजस्व की वसूली भी हो रही है और लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि बेवजह बाहर ना निकले और जब भी जो जरूरी हो, जरूरी कार्य के लिए ही निकले और हेलमेट का प्रयोग करें। जो अपने वाहन से संबंधित जो कागजात हैं, लाइसेंस हैं, वो सभी अपने साथ रखें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होती है और चालान काटे जाते हैं। मोना, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो लोग हैं वो नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम एक बार फिर आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,500 के पार जा चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 394 के पार। तो इन आंकड़ों को देखते हुए जिलेवासियों को सतर्क होने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की। हम एक बार फिर बता रहे हैं आपको, सोशल डिस्टेंस ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में बने रहे, बेवजह सड़कों पर ना निकले और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।